8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र की हत्या की। 8वीं के छात्र ने चाकू मारकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने कल चाकू से हमला किया था। गुस्साए लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। तो अहमदाबाद में 10वीं के छात्र पर 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र की हत्या की। स्कूल के 7 छात्रों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। और अब इसके बाद यहाँ पर जो गुस्साए पेरेंट्स हैं, जो गुस्साई भीड़ है वहां पर, वो स्कूल में पहुंची और तोड़फोड़ वहां पर किस तरह से की गई आप देखिए। पेरेंट्स का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा। 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र की हत्या की। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाकू मारकर छात्र की यहां पर हत्या कर दी गई। और यहाँ जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये गुस्साए लोगों की भीड़ जो स्कूल परिसर में पहुंची और वहां पर प्रदर्शन किया गया। पुलिस भी वहां पर तैनात की गई है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं इस अपराध के खिलाफ। और जिस तरह से 10वीं के छात्र की ये निर्मम हत्या की गई। तो अहमदाबाद में 10वीं कक्षा के छात्र पर स्कूल की छुट्टी के बाद चाकू से हमला कर दिया गया। आरोपी के 7 छात्रों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है और अब उसकी हत्या कर दी गई। और आपको बता दें कि गुस्साए लोगों ने यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन भी किया। देवांग आचार्य फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी देवांग हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधा देवांग का हम रुख करेंगे। देवांग, और क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, एक जानकारी ये हादसा हुआ, बहुत गंभीर हादसा हुआ है। विद्यालय में हम लोग छात्र पढ़ने जाते हैं और यही ऐसी घटना उन्हें बहुत चिंताजनक घटना है, क्योंकि कहीं भी छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे हैं, वो स्कूल में सीढ़ियाँ चलती करते हैं। इससे चलते ये जो कल हादसा हुआ, वो हादसा घटित होता है। स्कूल में जब बच्चे जा रहे थे, ये बच्चे सीढ़ियाँ चलती उतर पीछे से गिर गए थी। इससे चलते थे 8वीं कक्षा का लड़का है, वो स्कूल के बाहर की जब छूटे खड़ा था उसके 7-8 दोस्तों के साथ, वहाँ उस लड़के के पास जो छुरी थी, वो छुरी से लड़की जैसे कर लिया था, वो मार दिया था। उसके चलते ये पूरी की घटना है वो सामने आई। तो इसमें सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो सामने आया, लेकिन हाल फिलहाल है पुलिस प्रशासन की ओर से सीसीटीवी फुटेज दिए नहीं गए। और आगे की बात करें तो लड़का गंभीर से घायल हुआ था, जिसको निजी अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। उसी चलते आज मौत हो गई। उसकी मौत के चलते ही जो आज स्कूल के बाहर है, जो पेरेंट्स है, माता पिता, उनकी ढेर सारी शिकायतें भी सामने आई और प्रिंसिपल है उनसे मिलने भी नहीं देगा। और ये जो घटना पूरी हुई और सामने घटना के चलते जो माता पिता उसमें देवांग, आप नजर बनाए रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर हम हमारे दर्शकों को बता दें। चौंकाने वाला ये मामला अहमदाबाद से सामने आया है। यहाँ पर 7th डे स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं कक्षा के छात्र पर, जैसा कि देवांग बता रहे थे कि कुछ छात्रों ने मिलकर, करीब 5 से 7 छात्र थे जिन्होंने मिलकर चाकू से हमला किया। छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अब उसकी मौत हो गई है। ये वारदात स्कूल की छुट्टी के बाद हुई है। घायल छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। और उसके बाद आप देखिए स्कूल परिसर में यहाँ पर जो तमाम पेरेंट्स हैं यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि ये बच्चों की सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी से जुड़ा मामला है। किस तरह से यहाँ पर लापरवाही हुई है, कहाँ चूक हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। किस तरह से देखिए 10वीं के छात्र की यहाँ पर हत्या कर दी गई और स्कूल में बाकी जो छात्र पढ़ रहे थे, 8वीं के छात्र ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर चाकू से उस पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में छात्र को जब अस्पताल ले जाया गया, वहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। स्कूल के छात्र ने दूसरे छात्र का मर्डर किया है। बेहद ही चौंका देने वाला मामला है और स्कूल पर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं और गुस्साए जो भीड़ है, जो पेरेंट्स है, वहां पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि मामला बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। छात्र की हत्या के बाद भीड़ का ये गुस्सा वहां पर फूट पड़ा है। लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्कूल में तोड़फोड़ भी की गई है। अहमदाबाद के स्कूल में चाकू कांड पर देखिए ये जबरदस्त हंगामा हो रहा है। तो देखिए अभिभावक यहाँ पर स्कूल परिसर में पहुंचे और अभिभावकों द्वारा स्कूल के अंदर तोड़फोड़ की गई है। देखिए यहाँ पर पुलिस भी तैनात है
और कोशिश की जा रही है आक्रोशित भीड़ को, अभिभावकों को वहां से हटाने की कि किसी तरह से कोई कानून अपने हाथ में ना ले। लॉ एंड ऑर्डर की एक गंभीर स्थिति यहाँ पर खड़ी हो गई है, लेकिन मामला बेहद गंभीर भी है और संवेदनशील भी है। मामला एक छात्र की हत्या से जुड़ा है, जिसे लेकर अभिभावकों में गुस्सा है और यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए स्कूल परिसर में तमाम अभिभावक पहुंचे हैं। देवांग हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। देवांग, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में अभिभावक वहां पर पहुंचे हैं, स्कूल परिसर में प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे जुड़ी क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल बता रहे, अभी तक जो छात्रों की जो बच्चों की मौत हो गई है अस्पताल में, उससे जल्दी जो माता पिता है उससे रोकता है, क्योंकि आप जो विद्यालय है उसमें बच्चों को पढ़ने देते हैं, इसके चलते जो ऐसी घटना होती है एक बड़ा बहुत बड़ी शर्मजनक की बात है। इसीलिए जो माता पिता है वो स्कूल परिसर में आज इकट्ठे हुए, करीबन 500 से 600 जो वाली है उससे भी ज्यादा वाली है माता पिता वो स्कूल परिसर में आए हैं। उसमें भी बता दें कि प्रिंसिपल जो है वो वाली से मिल गए, उसके चलते उनके माता पिता में ज्यादा आ गया है। लेकिन ऐसी वारदात जो होती है वो बहुत शर्मजनक बात है, क्योंकि ऐसे बार बार। जी शुक्रिया देवांग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हम आपको वहां से तमाम जो तस्वीरें मिल रही हैं वो दिखा रहे हैं और क्या इस वक्त वहां हालात हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में आप जैसा कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो अभिभावक है यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है। एक छात्र की हत्या हो गई है, एक छात्र की जान चली गई है और वो भी दूसरे छात्र द्वारा। तो आप सोचिए कि किस तरह से 10वीं का ये एक छात्र था जिसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई, उसी स्कूल के बाकी छात्रों द्वारा। 8वीं क्लास के बताए जा रहे हैं कि 5 से 7 छात्र थे जिन्होंने इस एक 10वीं के छात्र पर हमला किया, चाकू से उस पर वार किया और जब उसकी तबीयत जब उसकी वहाँ पे स्थिति बिगड़ी तो उसे अस्पताल ले जाया गया घायल अवस्था में और इलाज के दौरान उस छात्र की मौत हो गई। और इसी हत्या के बाद यहाँ पर जो गुस्साए अभिभावक हैं, जो यहाँ पर पेरेंट्स हैं, वो प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। तो लोगों का आक्रोश यहाँ पर फूट पड़ रहा है और स्कूल परिसर में तोड़फोड़ भी की गई है।